हेलो नमस्कार, आप लोग का फानिका में स्वागत है। और यहाँ पर करंट अफेयर्स 2021 की जो सीरीज चल रही है अर्धवार्षिकी की 1 जनवरी से 1 जुलाई 2021 में, तो वहाँ पे जो है पार्ट 7 देखने वाले, जिसमें मोस्ट मॉडर्न हम 50 क्वेश्चंस देखते हैं। तो जो कि आपके उत्तर प्रदेश एसआई, बिहार एसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्जाम होने वाले हैं, एसएससी सीजीएल के एग्जाम होने वाले हैं, या आपके जो अदर्स एग्जाम अभी करंट में होने वाले हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और शुरू करेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे जरूर जुड़े आप टेलीग्राम पे, ताकि जो आपका इसका पीडीएफ मिल जाए। शुरू करते हैं और आपको दिया जाएगा समय कितना, 10 सेकंड का। तो भाई आंसर जरूर किया करिए कि आपका जो है राइट आंसर किसका क्या है। ठीक है, देखते हैं पहले क्वेश्चन को, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है। अब भाई फटाफट जवाब करें किसका राइट आंसर क्या है पहले का। क्वेश्चन दे रखा है, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश ने किया है। तो इसका जो आयोजन किया गया किस देश ने किया है, तो ब्रिटेन ने किया है, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए समय स्टार्ट होता है। फटाफट जवाब करेंगे सेकंड का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में, देखिए एथलीट एम्बेसडर बनाया गया किसमें, बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए। तो यहाँ पे जो है एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बिलीव इन स्पोर्ट्स जो अभियान शुरू किया किसके द्वारा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा। तो इसमें जो इसका जो एथलीट एम्बेसडर बनाया गया वो किसे बनाया गया है, तो यहाँ पे पीवी सिंधु को बनाया गया। किसे बनाया, पीवी सिंधु को, ध्यान रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है। फटाफट जवाब करेंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग, नाम क्या भाई, देखिए ध्यान रखिएगा, झुरोंग नाम है झुरोंग, को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है। तो झुरोंग जो है किसका है, चीन का है। मंगल ग्रह पे जो है इसका पहला मार्स रोवर है झुरोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और इसके लिए देखेंगे अपना क्वेश्चन। तो इसके लिए समय स्टार्ट होता है। फटाफट जवाब करेंगे राइट आंसर क्या है, फोर्थ का। ऑप्शन सहित क्या करिए, जैसे कि आप नंबर भी लिखा करिए, और जिसके मतलब 4 का कौन सा है, तो इस प्रकार से 4A है, 4B, इस प्रकार से लिखा करिए तो क्लियर रहता ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन है, किस देश में शुरू की गई ब्रो, यहाँ पे जो है ब्रो BRO की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक के हाल ही में 60 वर्ष पूरे हो गए। देखिए किस देश में इसको शुरू किया गया था, BRO की बात की जा रही है, जो प्रोजेक्ट दंतक के हाल ही में 60 वर्ष पूरे हैं। तो किस देश को शुरू किया गया था, इसको भूटान के द्वारा शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा, भूटान के द्वारा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है। फटाफट जवाब करेंगे राइट आंसर क्या है इसका। क्वेश्चन दे रखा, हाल ही में छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किसने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो भाई किसके द्वारा लद्दाख इग्नाइट माइंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई यहाँ पे, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, भारतीय सेना के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया है। इंडियन आर्मी जो आपका यानी भारतीय थल सेना दिवस यानी भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है भाई, 15 जनवरी को, ध्यान रखिएगा ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 8 अक्टूबर को यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा भाई, एयरफोर्स आपका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा एयरफोर्स डे हो जाएगा। और 4 दिसंबर की अगर आप बात करेंगे तो 4 दिसंबर क्या हो जाएगा, नेवी डे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है। फटाफट जवाब करें नेक्स्ट क्वेश्चन का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर पर्वत समर्पण दिवस, देखिए यहाँ पे समर्पण दिवस मनाया गया है। तो 11 फरवरी को जो है समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया है। तो किसकी जन्मतिथि थी उस समय भाई, तो यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मतिथि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या दे रखा है। तो फर्स्ट समय इसके लिए स्टार्ट होता है, फटाफट जवाब करें। तो क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा राज्य एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो यहाँ पे जो एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति की बात करें अपनाने वाला जो है बिहार पहला राज्य बना है भारत का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है। फटाफट जवाब करें कि राइट आंसर क्या है यहाँ पे 8th का।
तो 8 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो अंग्रेजी का जो साहित्य दिया गया है यानी इंग्लिश लिटरेचर का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया, किसको दिया गया? अरुंधति सुब्रमण्यम को, यानी कि अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया क्या? अकादमी पुरस्कार 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है। क्वेश्चन है, भारत की पहली भूतापीय विकास परियोजना कहाँ स्थापित है? भारत की देखिए पहली भूतापीय परियोजना है, तो इसको जो स्थापित किया जाएगा कहाँ पे किया जाएगा? लेह लद्दाख में किया जाएगा। ठीक है, लद्दाख की राजधानी लेह है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए समय आपका स्टार्ट होता है, फटाफट जवाब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? तो कौशल्या मातृत्व योजना जो है छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है कौशल्या मातृत्व योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है, फटाफट जवाब करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका भाई यहाँ पे नीचे कितना कहाँ तक 10 तक हुआ था। अच्छा नीचे और क्वेश्चन है, ठीक है यहाँ पे। अच्छा नीचे क्वेश्चन है भाई, इसका दीजिए पहले जवाब, उसके बाद तब 13 के पास चलते हैं। पहले 11 दीजिए जवाब। पहले 11 नंबर क्वेश्चन, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? देखिए भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ बौद्धिक संपदा सूचकांक में? तो यहाँ पे अगर भारत की बात करेंगे तो 40वां स्थान है। कौन सा? 40th प्लेस प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होगा, अब फटाफट जवाब करें। इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में जारी जस्टिस रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य को यहाँ पे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र को। जस्टिस रिपोर्ट की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 13 को आपने देख ही लिया था, तो इसके लिए समय आपको फिर से दे दिया जा रहा है भाई, फटाफट इसका जवाब दे सकते हैं आप। सेकेंड टाइम आपके लिए है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है? मांडू महोत्सव, तो ये किस राज्य में मनाया गया है? तो मध्य प्रदेश में। मांडू महोत्सव जो है मध्य प्रदेश में मनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, उसके लिए समय स्टार्ट हो चुका भाई, फटाफट जवाब करें। क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा एस एन सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया यहाँ पे। किसके लिए? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और इसके लिए समय स्टार्ट होता है, फटाफट जवाब दीजिए। इसका भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का। क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा घोषित किया है? देखिए जनवरी 2021 की बात की जाए तो यहाँ पे बर्ड फ्लू को लेकर जो है राज्य आपदा घोषित किया गया था, तो किस यहाँ पे राज्य में इसको किया गया था? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे केरला में किया गया था, राज्य आपदा जो है घोषित किया गया था बर्ड फ्लू को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट है, फटाफट जवाब करें कि राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन रखा, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ है तो इसको जो कहाँ पे खोला जा रहा है तो केरल में खोला जाएगा। कहाँ पे? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए समय स्टार्ट होता है, फटाफट जवाब करें कि राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान करने हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? वन प्लैनेट सम्मेलन की बात की जा रही थी, कहाँ पे जो है किस देश के द्वारा किया गया? फ्रांस के द्वारा। ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है तो उसका जवाब भी करेंगे भाई। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज लगभग यहाँ पे देखिए 4,55,000 यहाँ पे नहीं सॉरी यहाँ पे 45,000 है, 45,500, ठीक है 45,500 साल पुरानी किस देश में की गई? ठीक है, प्राचीन गुफा चित्र जिसको जो है यहाँ पे आयु दिखाया गया, मतलब कितना पुराना है तो 45,500 साल पुराना है।
तो कहाँ पे इसकी जो है देखा गया है, तो इंडोनेशिया में देखा गया। ठीक है, इंडोनेशिया में इस प्रकार का गुफा चित्र पाया गया है जो का 45,000 मतलब 45,500 साल पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट हो चुका, फटाफट जवाब करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन दे रखा है, आईसीसी द्वारा जून 2021 में जारी रैंकिंग में किस बल्लेबाज को टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो टेस्ट रैंकिंग की बात यहाँ पे की जा रही है। तो 19 का जो है टेस्ट रैंकिंग में केन विलियमसन जो इस समय आपके क्या है, सर्वोच्च स्थान पर चल रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड टीसी मतलब यहाँ पे जो है वर्ल्ड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो थी उसको जो है यहाँ पे खिताब जीतने के बाद इनकी जो रैंकिंग में काफ़ी सुधार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट है भाई। अब फटाफट जवाब करें इसका कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह से किया है? तो इसका जो है चेन्नई बंदरगाह से किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सागर अन्वेषिका का जलावतरण कहाँ से किया गया? चेन्नई बंदरगाह से। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। फटाफट इसका जवाब करेंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 21 क्वेश्चन दे रखा है, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो जहाँ ब्रिटेन की जो है सबसे सर्वोच्च जो है नागरिक सम्मान जो है क्या है, नाइटहुड है। तो किसको दिया गया है यहाँ पे? 21 के राइट आंसर की बात करें तो लुइस हैमिल्टन, यानी कि लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए जवाब दीजिए फटाफट। क्वेश्चन देखा, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया। भाई इसका क्या नाम दिया गया है? इसके राइट आंसर की बात किया, लाइफ लाइन एक्सप्रेस कहा गया। लाइफ लाइन एक्सप्रेस कहा गया जो ट्रेन हॉस्पिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, फटाफट इसका जवाब करें। भाई नंबर के साथ कमेंट किया करिए, मतलब 23 का कौन सा इस प्रकार से। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की आल वन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है? तो यहाँ पे 23 का जो राइट आंसर है, एयर इंडिया ने जो है एक काम किया है। ठीक है, एयर इंडिया जो है एयरलाइंस कंपनी की जो है आल वन टीम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसका भी जवाब दीजिए फटाफट। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वन की शुरुआत की है? तो यहाँ पे कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की गई। ठीक है, अगर संजीवनी केवल एप्लीकेशन की बात करेगा तो जो कोरोना से संबंधित आपका तो बिहार से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कृषि संजीवनी वैन की बात कर रहा है। तो इसको जो शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया? कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा, मिट्टी एवं जल की जाँच से संबंधित है कौन? कृषि संजीवनी वैन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और इसका भी जवाब करेंगे फटाफट के। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन है, सदर जापारोवा हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं? सदर जापारोवा तो किस देश के यहाँ पे बनाए गए हैं? तो बात करेंगे किर्गिस्तान। ध्यान रखिए, किर्गिस्तान के यहाँ पे बनाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है। फटाफट जवाब करें, राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधान बांध का निर्माण किया जाएगा? दौधान बांध की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो बनाया जाएगा किस नदी पे बनाया जाएगा? तो केन बेतवा लिंक जो नदी है उस पर क्या किया जाएगा? वहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके लिए समय स्टार्ट है। फटाफट जवाब करें कि 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो मोटे अनाज का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के तौर पर घोषित किया गया, किस वर्ष को घोषित किया गया है? 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको घोषित किया गया मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है। फटाफट इसका जवाब करेंगे। राइट आंसर यहाँ पे इसका क्या है?
क्वेश्चन दे रखा है 12 मार्च 2021 को क्वेट शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वेट का सदस्य नहीं है? तो 28 की अगर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो है देखिए आपका जापान भी है, ठीक है, जापान भी आपका आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया भी, अमेरिका भी, लेकिन आपका क्या है फ्रांस इसमें नहीं आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होगा। अब फटाफट इसका जवाब करें कि राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इसका जवाब करें। क्वेश्चन दे रखा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे भारत भारती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो भारत भारती जो यहाँ पे सम्मान है किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो किसको दिया जाएगा? तो डॉक्टर सूर्यबाला को। किसको? डॉक्टर सूर्यबाला को देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ेंगे आगे, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट है। फटाफट जवाब करेंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो किस व्यक्ति के, यहाँ पे भी राम के नाम पर रखने की बात की जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे राम के नाम पर इसका जो है यहाँ पे नामकरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उसका भी जवाब दीजिए फटाफट 31 का, कि 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन दे रखा है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे 31 का जो राइट आंसर है किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होगा। अब फटाफट जवाब करेंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? तो यहाँ पे 30 सेकेंड की अगर बात करेंगे तो इसको जो गुलमर्ग में किया गया, यानी कि गुलमर्ग में इसका क्या क्या उद्घाटन किया गया, क्या है? दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उसका समय आपका स्टार्ट है। फटाफट जवाब करें नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है फरवरी 2021 में किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो किसने जो है संन्यास ले लिया है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे ईशु पठान ने जो है संन्यास ले लिया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट है। फटाफट जवाब करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 का। क्वेश्चन है फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ है? तो किसके किसके मध्य जो है भारत और अमेरिका के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? युद्धाभ्यास, जिसका जो है कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण था यहाँ पे भारत और अमेरिका के बीच। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट है। फटाफट जवाब करेंगे राइट आंसर यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन दे रखा है हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध जो है किस क्षेत्र से, राजीव कपूर का जो संबंध की अगर बात करेंगे तो फिल्म का क्षेत्र से, ठीक है। कपूर फैमिली जो है अधिकतर जो किससे, फिल्म जगत से रिलेट करती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई क्या है 36 का। अगर आपके अभी रिसेंट में कोई भी एग्जाम है तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट आपके हैं, ठीक है। 3 फरवरी 2021 को किस देश ने सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया है? तो गजनवी जो मिसाइल है वो किसकी मिसाइल है? तो यहाँ पे पाकिस्तान की मिसाइल, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान की गजनवी मिसाइल का भी परीक्षण किया गया, जो कि सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। जवाब करें भाई फटाफट, इसका राइट आंसर क्या होगा 37 का। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बना है? स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये कौन बना है यहाँ पे? अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो कौन बना है भाई? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, दुबई UAE में पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और इसके लिए समय स्टार्ट है। फटाफट जवाब करेंगे, आपका 38 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है चैलेंज 1 उपग्रह
चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया। देखिए चैलेंज 1 उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, रूस का, लेकिन ये रूस का है नहीं, ये है किसी दूसरे देश का। तो है किस देश का, ट्यूनीशिया का। ट्यूनीशिया का भाई ये जो है क्या है, उपग्रह है जिसको जो है रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ट्यूनीशिया है, ठीक है, उसकी राजधानी भी ट्यूनीशिया ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है और उसका भी जवाब दीजिए, क्या है राइट आंसर। क्वेश्चन है ISS विश्व कप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। तो यहाँ पे 39 का जो राइट आंसर है किसने जीता था, यशस्विनी देसवाल के द्वारा यहाँ पे जो है 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या कहता है, भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता गया था ISS में, ठीक है। इंटरनेशनल शूटिंग जो आपका यहाँ पे शुरू किया गया था उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और इसके लिए समय आपका दिया जाएगा 10 सेकेंड। फटाफट दीजिए जवाब के राइट आंसर यहाँ पे इसका क्या है। क्वेश्चन है BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, कौन सा देश जो है शामिल नहीं है। तो यहाँ पे 40वें का राइट आंसर की बात करेंगे तो म्यांमार भाई इसमें शामिल नहीं है। कौन नहीं शामिल, म्यांमार इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन नहीं शामिल, म्यांमार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इसका जवाब करें फटाफट। तो 41 का है, हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है। तो किस देश के साथ यहाँ पे जो किया गया, जो अफ्रीकी देश है यानी अफ्रीका महाद्वीप का यहाँ पे देश है, तो कौन सा है, मॉरिशस है। ध्यान रखिएगा मॉरिशस के साथ यहाँ पे भारत ने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और इसके लिए समय आपका स्टार्ट है, फटाफट जवाब करें कि राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 सेकेंड का। क्वेश्चन है कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। कार्बन वॉच की बात कर रहे हैं, तो ये जो है किस राज्य के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया, वो भी केंद्र शासित, तो किसके द्वारा किया गया, चंडीगढ़ के द्वारा। ध्यान रखिएगा चंडीगढ़ के द्वारा जो है ये वॉच आपकी बनाई गई है। जो है आप यहाँ पे जो है मानव जो है एक ह्यूमन जो है कितना जो है कार्बन उत्सर्जित कर रहा है, सारी चीज़ों के बारे में आपकी डिटेल्स बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है, फटाफट जवाब करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 का। क्वेश्चन 43 दे रखा है, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किससे है। तो E9 जो पहल शुरू की गई उसका जो संबंध है तो भाई किससे, शिक्षा से, एजुकेशन से, ध्यान रखिए एजुकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होगा अब, फटाफट जवाब करेंगे राइट आंसर इसका क्या होगा। फटाफट जवाब करें भाई 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन के मतलब यहाँ पे जो है नंबर के साथ क्या करिए कमेंट। रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। बाहरी लेखा परीक्षक का जो है किसे नियुक्त किया गया, तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू को यहाँ पे जो है क्या बनाया गया, रासायनिक हथियार निषेध संगठन का जो है बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है, फटाफट जवाब करेंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर होने वाला पहला देश कौन सा बना। तो इससे जो बाहर हो गया, जो कि आज वर्तमान में चल रहा है, तो इसमें जो है कौन सा, उत्तर कोरिया, ठीक है, यानी कि उत्तर कोरिया जो है सबसे पहले से बाहर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है, फटाफट जवाब करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 का। क्वेश्चन है युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नांगला गुम हो गई है। देखिए अभी युद्धाभ्यास चल रहा है, तो क्या होगा, KRI नांगला नाम की एक पनडुब्बी थी, वो क्या होगी, गुम, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमौन शुरू किया गया। ऑपरेशन तेमौन किससे शुरू है, संबंधित है, तो KRI नांगला जो है पनडुब्बी से संबंधित, जो कि सैन्य अभ्यास में खो गई है। तो किस देश की पनडुब्बी भाई, तो अगर किस देश की पनडुब्बी की अगर बात करेंगे तो किस देश की है, इंडोनेशिया की, ठीक है, ध्यान रखिएगा किसके, इंडोनेशिया की पनडुब्बी है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और इसके लिए समय स्टार्ट आपका हो चुका है, फटाफट जवाब करेंगे राइट आंसर क्या है किसका। क्वेश्चन दे रखा है, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया। विश्व पुस्तक राजधानी 2021, तो किसको नामित किया गया भाई,
तो यहाँ पे तिबिलिसी को लिया गया है, ठीक है, जॉर्जिया की राजधानी जॉर्जिया तिबिलिसी, और लीरा यहाँ पर मुद्रा चलती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसके लिए समय आपका स्टार्ट है, फटाफट जवाब करेंगे। आपका 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय किस राज्य की है। तो यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय है वो सर्वाधिक किस राज्य की है, तो अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो गोवा की है। ध्यान रखिएगा, गोवा की जो है प्रति व्यक्ति आय है। ये जो इस प्रकार क्वेश्चन एसएससी बहुत फोकस करता है, ठीक है। तो एसएससी अगर एग्जाम आप दे रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी भी होने वाला है, एससीजे, तो इसमें जो है क्वेश्चन अच्छे खासे प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपके 2 क्वेश्चन हैं, उनके लिए आपका समय स्टार्ट होगा, फटाफट जवाब करेंगे। राइट आंसर 49 का क्या है और 50 का, उसके साथ नंबर आप लिख के बताया करिए, ठीक है, नहीं तो पता नहीं चलता कि आप कर किस कर रहे हैं जवाब। क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक गरीबी दर किस राज्य में है। अभी आपने सर्वाधिक आय वाला देखा तो वहाँ पे गोवा था, अब सर्वाधिक गरीबी दर वाली की देखिए, यहाँ पे दर की बात कर रहे हैं, परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो परसेंटेज के हिसाब से छत्तीसगढ़ रहेगा। ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे जब भाई वो बोलेगा परसेंटेज तब छत्तीसगढ़, और कहेगा कि सबसे गरीब जो है यहाँ पे राज्य कौन सा, तब आपका बिहार रहेगा। ध्यान रखिएगा, रेट में जो है आपका कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़, जबकि आपका गरीबी में जो प्रॉपर्टी में चला जाएगा तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बिहार। लास्ट क्वेश्चन है, उसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है, फटाफट जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है पूरे देश में न्यूमोकॉल टीके लगाने की योजना है। न्यूमोकोकल टीका लगाने की योजना है, यह टीका किसके विरुद्ध है। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, देखिए सिप्लिसिस, न्यूमोनिया, मस्तिष्को, ये मतलब ये सभी से रिलेट करता है, ठीक है। तो आपके सभी क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं और आपके यहाँ पे जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो गए हैं, और आपको इसका पीडीएफ मिल जाता है टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़ें ताकि आपको जो इसका पीडीएफ मिल जाए, ठीक। और इसको भाई ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फानिया विदासी सर। थैंक यू।